पिछला चैप्टर जहाँ पे खत्म हुआ था, इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है और ये सोचने लगती है। मैं यहाँ पे देख के कह सकती हूँ एक इस तरह के यहाँ पे सीक्रेट चीज़ के यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने अपना कल्टीवेशन वेस्ट खो दिया, पर मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ पे कह सकता हूँ यहाँ पे बिल्कुल कोई भी यहाँ पे ट्रेस नहीं, किस तरह की एनर्जी जो यहाँ पे इकट्ठा हो रही है उनके आसपास से। इससे ये पता चला ये जो एनर्जी यहाँ पे दिखा रहे हैं ये सब इनके अंदर से ही आ रहे हैं। जो कल्टिवेटर हैं वो कॉमन लोगों से काफ़ी लंबी जिंदगी जीते हैं, पर जब उनकी उम्र हो जाती है और मरने की कदर आ जाती है, उनका जो एनर्जी है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। रियलम के बारे में और बॉडी एज होने के बाद क्या क्या होता है उसके बारे में काफ़ी कुछ कहती है। काफ़ी सारे बातें कहने के बाद वो कहती है दिक्कत यहाँ पे ये है कि जी जिंटा हुए ऑलरेडी काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, पर वो अभी पहले से ही ज़्यादा ताकतवर क्यों है। सीख कहती आखिर क्यों। और मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पे मिसजज किया, पर जब तुम यहाँ पे मुझे पकड़ोगे तुम्हें काफ़ी मुश्किल समय से यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। जिंटा कहते हैं हो गया तुम्हारा, हो गया बस। उसके बाद ये कहते हैं हाँ, और ये एक एनर्जी शील्ड के जैसा कुछ बनाती है और पता नहीं उसके बाद यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे सीन छोड़ते हैं, किसी जंगल का साइड दिखाया जाता है, उसी समय का सीन। एड कहता है कि अच्छा हुआ कि आप सही समय आके मुझे बचा लिए सीनियर ब्रदर, नहीं तो मैं भी कैनन फोल्डर बन जाता। इसका कहने का मतलब है ये बिना वजह मारा जाता। और ये कहते हैं ओल्ड एज तुम हमेशा मेरे बात मानते थे और मेरे एडवाइस मानते थे, तो फिर आखिर सडनली क्यों जो 6 सीनियर है उनके बातें उनके साथ क्यों मिल गए। एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है मुझे यहाँ पे काफ़ी बुरे बुरे सपने आ रहे कि मास्टर मुझे मार रहे पीट रहे, मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। और ये कहता है तुम तो काफ़ी डरपोक हो। एड कहते हैं आखिर मैं किस तरह से मर्ज कर पाऊंगा जो मेरे यहाँ पे ड्रैगन रेज गैंग है और तुम्हारा जो यहाँ ड्रैगनेड है उसके साथ। और ये कहते हैं भूल जाओ, अपना गैंग अपने पास ही रखो। एज कहते हैं आखिर क्यों, तुमने देखा ना मास्टर का अब था और 6 सीनियर तो अभी मुझे यहाँ पे बेच ही देते, मैं तो यहाँ पे पूरी तरह खत्म ही हो जाता। और ये कहता है ये आइडिया ने ये सोचती थी कि वो यहाँ पे पता लगा लेगी जो मास्टर के यहाँ पे टॉम कार्ड है अपना जो ग्रुप डिवाइन ग्रुप के से। पर ये जो यहाँ पे ड्रीम था ये एक सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मास्टर यहाँ पे इतना कमज़ोर होते तो उसे अटैक करने का चांस ही नहीं मिलता। एज कहता है 7 सीनियर ब्रदर आपने देखा था मास्टर कितने सारे यहाँ पे मूव यूज़ किए थे जो 15 डिवाइन कोड कल्टिवेटर यहाँ पे मारने के लिए। ये कहते हैं मुझे नहीं पता। तो एड कहते हैं आप तो कितने चालाक है। ये कहते हैं अपना मुंह बंद रख, अपने आप को इविल किंग कहते हैं और तुझे भी नहीं पता। एड कहते हैं मैं दूसरों के सामने यहाँ पे डरा सकता हूँ मेरे टाइटल से, पर मेरे जो यहाँ पे बड़े भाई है उनके सामने तो मैं यहाँ पे शो ऑफ ही नहीं कर सकता। और ये कहता है अब तुम्हें यहाँ पे सर्वटाइज करना पड़ेगा डीसी मून पैलेस को। तो एज पूछता है आखिर क्यों। तो ये कहता है आइटेज ने यहाँ पे लीड किया था ऑर्थोडॉक्स टेस्ट के यहाँ पे कल्टिवेटर को मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए, पर वो बुरी तरह से यहाँ पे फेल हो गया। पर वो अपने साथ अपने जो डीसी मून पैलेस के यहाँ पे लोगों को वो लेके नहीं आया था, और वो जो कल्टिवेटर के पीछे जो पावर है आखिर वो लोग क्या सोचेंगे। जब 6 सीनियर सिस्टर यहाँ पे मास्टर के पीछे थी, काफ़ी मुश्किल से मैं उस एरिया के बारे में पता लगाया जब उसने यहाँ पे वो लगाया था उस जगह पे। एड पूछता है तो फिर आखिर क्या गलत था उस पैटर्न में। तो ये कहता है मेरा गेस अगर सही है तो इसके पीछे जरूर यहाँ पे सीनियर सिस्टर जाऊई होगी। एड कहते तो फिर यहाँ पे सीनियर सिस्टर जाऊई भी थी। 7 कहते जब वो जिंटन माउंटेन छोड़ के चली गई थी उसके बारे में मुझे यहाँ पे पता चल गया था, और उसके बाद वो डीसी मून पैलेस में गई थी। 6 सीनियर सिस्टर जो है वो सोची थी कि वो अपने साइड में लेके आ जाएंगी, और सीनियर जो सिस्टर यहाँ पे जाऊई है वो काफ़ी अच्छी भी है एरे कंट्रोल करने में। 3 स्टाइल का जो कल्टिवेटर है उसके बारे में भी कहता है, और कहता है 6 सीनियर सिस्टर ने उसे यहाँ पे यूज़ किया था छोटी जो यहाँ पे लिटिल जूनियर सिस्टर है उसे यहाँ पे पकड़ने के लिए। और ये भी सारे बातें ध्यान से सुनता है। उसके बाद पूछता है फूगी के बारे में क्या। 7 कहते हैं 6 सीनियर सिस्टर का ये काफ़ी स्मार्ट मूव था, और उसके बारे में उसका रियल नेम भी कहते हैं। और ये कहता है कि वो लेडी जेड की यहाँ पे अंडर में था कॉन्सर्ट ग्रेट एम्पायर का। लेडी जेड जो है यहाँ पे यंगर सिस्टर है प्रिंसेस का, जो यहाँ पे वेस्ट एम्पायर जो यहाँ पे मैरिज कर चुका है। वेस्ट का प्रिंसेस यहाँ पे मारा गया है 2nd सीनियर ब्रदर के द्वारा, पर हर कोई यहाँ पे ब्लेम करता है मास्टर को। मास्टर ने जो भी कुछ किया इसी वजह से जो स्टेट है उनके बीच यहाँ पे जंग छिड़ सकती है। कुछ लोगों की वजह से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे तकलीफ झेलना पड़ेगा। और वो जो 15 डिवाइन कोर्ट के कल्टिवेटर थे वो यहाँ पे डिफरेंट सेट के थे साउथर्न रीजन के। काफ़ी साल पहले 3 सेक्ट और अर्थ ग्रेड के नीचे के जितने भी यहाँ पे हथियार है वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए गए थे मास्टर के द्वारा। वो भी अपना बदला लेना वो नहीं भूले हैं, और अभी काफ़ी सारे लोग भी मारे गए हैं। अब तुम सोचो वो जो 3 सेक्ट है वो आखिर क्या करेंगे। एड पूछता कि सारे के सारे यहाँ पे 6 सीनियर सिस्टर का प्लान था। वो कहते हैं हाँ था, पर यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे बेकार ही हो गए। और ये भी अपने मन में सोचने लगता है कि वो नहीं सोची होगी कि मास्टर इस तरह से अपना पावर यूज़ करेंगे, और ये भी पूरी तरह से हिल चुका है। सबसे बेकार बात यह है कि उसे यहाँ पे लड़ने का चांस ही नहीं मिला, और ये अपना सर पकड़ लेता है और कहते नहीं मैं और गैंग लीडर नहीं बन सकता, मैं अपना घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। सीन शुरू था हमें ब्लूसन माउंटेन का सीन दिखाता है। जैसे यहाँ पे पहुँचा है उसके पीछे पीछे यहाँ पे यानर भी आ जाती है और कहती है मास्टर सीनियर सिस्टर नहीं यहाँ पे धोखेबाज। जिड्रा को कहता है इसके ऊपर नजर रखो, वो भी कहते ठीक है मास्टर, और इसकी हालत भी काफ़ी खराब है। और ये कहती है मुझे नहीं लगा था माइटी ओल्ड विलियन का इस तरह का भी कभी समय आएगा।
याना कहते तुम मास्टर के बारे में कुछ नहीं जानती हो, आखिर तुम कैसे बूढ़ा कह सकते हो? क्या थोड़ी देर के तुम चुप रह नहीं सकती? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था मास्टर, मैं अपने कपड़े देती हूँ। तो जिंटे कहते नहीं नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता और मैं ठीक हूँ। सिस कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती एक ही सांस में यहाँ पे जिंटन माउंटेन में चली जाती। और ये कहती है तुमने तो कहा था यहाँ पे तुम्हारे हो तो है जिंटन माउंटेन में कोई भी यहाँ पे बुली नहीं कर सकता। कितनी मजाक की बात है, पर आज ये सब कुछ यहाँ पे चेंज होने वाला है। ये फ्यूगी की ओरिजिन के बारे में कहती है और जो 15 यहाँ पे एक्सपर्ट थे उनके बारे में। जिनको कहते क्या बकवास की जा रही हो मास्टर, कि आप रिग्रेट महसूस कर रहे हैं आप मेरे ऊपर अटैक करके? अब ये मत भूलिए मेरे अंडर यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पे सिस्टर्स हैं यहाँ पे डीसी मून पैलेस के। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं गई तो वो लोग यहाँ पे डेफिनेटली जॉइन फोर्स कर ले मिल जाएंगे यहाँ पे इम्पीरियल हाउस होल्ड के साथ, और जो 3 सेक्टर उनके साथ, उसके बाद वो अटैक कर लेंगे जिंटन माउंटेन के ऊपर। अगर आप यहाँ पे रिग्रेट कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे जाने दो। एटलीस्ट मैं अभी भी यहाँ पे ओनर हूँ डीसी माउंट पैलेस की। एनर पूछे आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन बेस के बारे में क्या, क्योंकि यहाँ पे वो जानने की कोशिश आखिर क्या हुआ इसके साथ। तो ये कहती है डिस्ट्रॉय हो गया। याना कहती है डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो फिर आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इसका कहने का मतलब यह था कि उसका कल्टीवेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, फिर भी यहाँ पे वो डालना क्यों चाहती है। सिर्फ कहती है लिटिल जूनियर सिस्टर, ये काम तुम्हारा रेस्पेक्टेड मास्टर का ही है। सुनो मेरे बेहद ध्यान से, अगर इस तरह से चलता रहा तो वो भी तुम्हें यहाँ पे अभी नहीं तो बाद में नर्क में ढकल ही देगा। वो काफ़ी बूढ़ा हो जाए, कब तक तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा वो? यानर कहती मैं यकीन नहीं करती तुम्हारे ऊपर धोखेबाज, और ये तुम्हारे साथ सही हुआ कि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय हो गया। और यह भी अपने मन में सोचने लगती आखिर लिटिल जूनियर सिस्टर कब से यहाँ पे मास्टर के पीछे यहाँ पे रहने लगी। अरे क्या खिलाता है आखिर मास्टर इसे। शीश कहती है जरा ध्यान से देखो लिटिल जूनियर सिस्टर, वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, वो ओल्ड मैन। मेरे ऊपर भरोसा करो, उसे एक थप्पड़ लगाओ अभी। यानर हाँ धोखेबाज, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। और ये अपने मन में सोचने लगती है कि मेरा जो कल्टीवेशन में यहाँ पे खो चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे महसूस कर सकूँ मास्टर यहाँ पे पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे कह सकते हूँ उनका जो सीक्रेट जो भी यहाँ पे ऑनर चीज़ था उसका इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। याना कहते हैं मास्टर मेरे पिताजी को मैं वापस भेज चुका हूँ, अभी हम यहाँ से जा सकते हैं। जीरा कहते तो फिर चलो। 6 देख के सोचिए ये बीच तो एक्चुअली एक लेजेंडरी माउंट है। और कब मास्टर आपने माउंट चेंज कर लिए? सिंस होता है जिंटन माउंट की तरफ दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनमें से एक कहता है यहाँ पे कोई नहीं है, और एक कहने लगता है यहाँ पे ईस्ट पे भी कोई नहीं है, और लास्ट भी कहता है यहाँ पे वेस्ट पे भी सेम है, कोई नहीं है यहाँ पे। इनमें से एक कहता है आखिर कितना अजीब है, जो विलेन है यहाँ पे जिंटन माउंटेन वो कहाँ गया? उसका पास वाला बंदा कहता है कि हमारे लॉर्ड ने हमें कहा है, तो फिर हमें ढूंढना ही पड़ेगा। सीन शुरू होता है इविल स्काई पेविलियन का सीन दिखाया था, और यहाँ पे एक आदमी को देखे ये एल्डर है राइटर सेक्ट का फैंग जायसन। ये कहता है डाउमू अगर तू ओल्ड विलन के बारे में कह देगा तो मैं तुझे बख्श दूंगा। थर्ड कहता है अपने आप को तुम राइटर सेक्ट के कल्टिवेटर कहते हो और तुम मेरे मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे यहाँ पे रिहा कर और हम 300 राउंड लड़ेंगे फेयरली। और ये कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा तू अभी भी यहाँ पे इतना घमंडी है, घायल होने के बाद भी तू यहाँ पे सोच रहे कि मैं क्वालिफाई नहीं हूँ तेरे साथ लड़ने के लिए। यहाँ तक कि ओल्ड विलियन भी चूहे की तरह यहाँ पे बिल में छुप गया है। जब मैं यहाँ पर आया तब यहाँ पे थर्ड कहता है कि जब तुम्हारा भाई मुझे देखता है तो अपने नज़रें झुका अपना सर झुका लेता है मेरे सामने देखते ही। ये सुन के इससे गुस्सा आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद कहता है आखिर तुम क्या सोचते हो अपने आप को, तुम एक कुत्ते हो एक बिना मालिक के, और बता दो आखिर तुम्हारा जो ओल्ड विलन उसका लोकेशन के बारे में और तुम्हारा मिसिंग उसके बारे में भी बताओ, नहीं तो अगला दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा। थर्ड कहते तुम कोशिश कर सकते हो मेरे ऊपर अटैक करने की। ये कहते तुम कितने घमंडी हो। तभी उनमें से एक कहते हैं लीडर तेरा शांत हो जाइए, अब ऐसा नहीं कर सकते, आप इसे मार नहीं सकते। और ये अपने मन में सोचता है मैं इसे मार के अपना भाई का बदला लेना चाहता हूँ। तभी ये कहते हैं हमारा जो टारगेट है इविल स्काई पेविलियन के यहाँ पे ओल्ड विलन है, और हमारा जो लॉर्ड यहाँ पे सेक लीडर है वो यहाँ पे जिंदा चाहते हैं। प्लीज़ एल्डर ज़रा दोबारा सोचिए। ये कहता है कि तुम ज़्यादा समय तक के लिए खुश रह नहीं सकते, जबकि मेरे सेक लीडर ने कहा कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे कैद करके यहाँ पे प्रिजन करके डंजन के अंदर डाल दूंगा, तुम्हें कैसा लगेगा? और तुम्हें वहाँ पे उम्मीद का एक किरण भी नहीं दिखेगा। तभी ये आ जाता है, कोई कहते हैं एल्डर जाओ, अच्छा हो कि आप यहाँ पे आ चुके हैं, क्या आप मिनसिंग के बारे में पता लगा ले वो कहाँ पे है? ये कहते सेकंड में मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिला था कि मैं यहाँ पे सारे माउंटेन को छान मारूँ, और मैंने यहाँ पे ढूंढ भी लिया, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। एल्डर कहते तुम और मैं अपने आंखों से देखा था मिनसिंग काफ़ी घायल था, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे ढूंढो। एल्डर कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा मास्टर को वो ओल्ड विलियन ने मार दिया था। जी फैंग कहता है सेकंडर जबकि यहाँ पे है तो वो यहाँ से बच के नहीं जा सकता, जबकि तुम हेवनली स्वॉर्ड सेक्टर आए हो और तुम काफ़ी आज्ञाकारी भी हो, तुम जिम्मेदार इंसान भी हो। तो जी फैंग कहते हैं आप कुछ मेरा ज़्यादा ही तारीफ कर रहे सेकंड एल्डर। एल्डर कहते तो बहुत अच्छे, तो फिर मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ डाउमो से पूछताछ करो, उससे टॉर्चर करो। ये कुछ कहने वाला होता है, तभी ये बीच में कहता है कि मुझे नहीं पता आखिर स्वॉर्ड सेक्टर लीडर आखिर तुम में क्या देखते, तुम बिना मालिक के एक कुत्ते हो, आखिर तुम्हें एक एल्डर क्यों बना दिए उन्होंने? एक धक्का दे के कहते यहाँ से बाहर निकालो। उसके बाद डाउमो के ऊपर अटैक कर देता और कहता है अभी भी तुम यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हो,
सीसी होता है हमें मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया था और सब लोग यहाँ पे कहते हैं आखिर ये क्या है, ये क्या है। ये तो एक लेजेंडरी माउंट है। माइटी एक्सपर्ट यहाँ पे आ चुके हैं, जाके एल्डर को पता हो कि वो यहाँ पे आ चुका है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।